हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और उसमें आज हमें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सपोज अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर उसके दो अलग अलग जीरोज होंगे, से अल्फा और बीटा, दो अलग अलग जीरोज मीन्स वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। ओके, तो उस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। दैट मीन्स उसको हम एक फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और कितने फैक्टर्स होंगे उस पॉलिनोमियल के? जितने उसके जीरोज होंगे, नॉन आइडेंटिकल जीरोज जितने भी होंगे उतने उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकल सकते हैं। सपोज अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और अल्फा बीटा और गामा इसके तीन जीरोज होंगे, तो उस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। ओके, बट अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसकी डिग्री 2 होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर उसके दो जीरोज होंगे अल्फा और अल्फा, दैट मीन्स दो आइडेंटिकल जीरोज होंगे, तो उससे में क्या होगा? दो आइडेंटिकल जीरोज मीन्स जो उसके फैक्टर्स होंगे वो तो फिर एक ही बनेगा ना, विच इज एक्स माइनस अल्फा, एक ही फैक्टर बनेगा, एक ही फैक्टर में। लेकिन यहाँ पर एक शर्त होगी, जो ये फैक्टर होगा उसका जो पावर होगा वो 2 होगा, दैट मीन्स उसकी जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो 2 होगी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल होगा, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, और उसके 3 या 2 जीरोज होंगे, जितने उसके जीरोज होंगे उतने फैक्टर्स हम उसके निकाल सकते हैं और उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, और इसके 3 जीरो से अल्फा बीटा और गामा है, तो उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। ओके, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम आप सबको पता होगा, आई होप। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा, से पी ऑफ एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं बी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। बी ऑफ आर हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, और जिस केस में आर हमारा 0 होता है, तो हम कहते हैं जो ये बी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। सीधी सी बात है, अगर हमारा आर एक्स 0 निकलेगा, दैट मीन्स पी एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, पी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इंटू क्यू एक्स। ओके, चले एग्जाम्पल देता हूँ। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। सपोज कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके दो जीरोज होंगे ऑब्वियसली। ओके, तो हमें पता है इसके दो जीरोज होंगे, एक होगा x इज इक्वल टू -2, दूसरा होगा x इज इक्वल टू +1। दैट मीन्स इसके दो जीरोज होंगे, और हमें पता अगर इसके दो जीरोज होंगे तो इसके दो फैक्टर्स होंगे ऑब्वियसली। वो कौन कौन सा होगा? एक तो x माइनस एक रूट क्या है इसका? -2। दूसरा मल्टीपल में आएगा x माइनस दूसरा रूट विच इज +1, हो हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस -2, दैट मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसके दो फैक्टर्स होंगे। ओके, और जब हम ये सॉल्व करेंगे, ये दो फैक्टर जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें डायरेक्टली यही पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दिखाना क्या है मुझे? ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस वाले पॉलिनोमियल, चलिए दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करूँगा? एक्स माइनस 1 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमें पता है इसके दो ही फैक्टर्स हैं, और रिमाइंडर कोई नहीं है। रिमाइंडर इसका आर ऑफ एक्स, दैट मीन्स रिमाइंडर इसका 0 है, ये हमें पता है। तो दैट मीन्स इसका जो यहाँ पर भी ये रिमाइंडर होगा वो लास्ट में 0 निकलेगा। ओके, और इसका जो कोशट होगा वो दूसरा वाला फैक्टर होगा, विच इज x प्लस 2। इसका जो कोशट होगा वो x प्लस 2 आएगा। चलिए ट्राई करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेथड की ज़रूरत होती है, किस मेथड से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये फिलहाल समझाने के लिए था। उसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल अगर हम लेंगे, से क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे p ऑफ x, तो ऑब्वियसली उसका
एक तो डिवाइडेड होगा से बी ऑफ एक्स, एक तो कोशट होगा क्यू ऑफ एक्स, प्लस एक तो रिमाइंडर होगा। ये डिपेंड करता है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, कंप्लीट फैक्टर्स होंगे, वो ये 2 होंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा दैट मीन्स उस पॉलिनॉमियल को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज कर सकते लेकिन रियल फैक्टर्स नहीं निकलेंगे उस पॉलिनॉमियल के। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। अब हम सीखेंगे एक पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड कैसे करेंगे। ओके, मेथड सीखेंगे हम। पिछला वाला पॉलिनॉमियल ले लेंगे, क्या था हमारा, x² प्लस x माइनस 2। ओके, और हमें पता है इसका एक रूट 1 है, ये हमें पता है। दैट मीन्स अगर इसका एक रूट 1 है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। ये हमें पता है, एक फैक्टर इसका x माइनस 1 है, ऑब्वियस है। तो अगर हम इस पॉलिनॉमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, हमारा जो कोशट आएगा वो हमारा दूसरा फैक्टर आएगा ना। तो अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, करना क्या है हमें, पहले हमें जिस तरीके से हम रियल नंबर्स में डिवीजन करते हैं उसी तरह करना यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है यहाँ पर। पहले जो हमारी जो डिवाइजर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, उसका जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल होगा, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल हमारा x ही है ना, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 0 है। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होगा उसी से हमें डिवाइड करना है, सच दैट इस जो डिवाइडेड है इसमें हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल होगा वो आना चाहिए। दैट मीन्स x से हमें x² को डिवाइड करना है, x से हमें x² को डिवाइड करना है। अच्छा, हम x को क्या मल्टीपल लेंगे सच दैट उसका वैल्यू x² आएगा। सीधी सी बात है, x इंटू एक्स ही करना है ना, जब x इंटू एक्स होगा तभी x² आएगा ना। तो x को हमें क्या मल्टीपल करना है सच दैट x² आएगा। तो सीधी सी बात है, x को हमें x से मल्टीपल करना है, यहाँ पर कोशट लिखेंगे, x को हमें x से मल्टीपल करना है, x से मल्टीपल करना है, तो हमारा क्या आएगा, x²। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, x को हमें x² से मल्टीपल करना है सच दैट हमारे यहाँ पर x² आएगा, हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल होगा वो आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है इसका जो ये वाला पार्ट होगा, मतलब आफ्टर हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, उसके बाद जो पार्ट होगा उसको हमें किससे मल्टीपल करना है, उसको हमें यहाँ पर वाले जो कोशट निकलेगा, फर्स्ट स्टेप में जो कोशट निकलेगा उसके साथ हमें मल्टीपल करना है। ओके, दैट मीन ये जो दूसरा पार्ट होगा डिवाइजर में जितना भी होगा उसको हमें मल्टीपल करना है पहले इस वाले स्टेप के कोशट से। पहले वाले स्टेप क्या में जो कोशट था हमारा वो x था ना, तो इसी से हमें मल्टीपल करना है दूसरे वाले जो हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा डिवाइजर में। ओके, तो यहाँ पर दूसरा वाला पार्ट क्या है, -1। ओके, -1 x से हम जब -1 को मल्टीपल करेंगे, x इंटू -1 वो सिंपली -x आएगा ना। तो -x आया तो -x मीन्स x की डिग्री 1 है, तो हम यहाँ पर किसके नीचे लिखेंगे, वो किसके नीचे, -2 के नीचे लिख सकते हैं, नहीं, -2 हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है और x की डिग्री 1 है, यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, तो हमें सेम डिग्री मैच करके उसके नीचे लिखना है। हमें मतलब ये जो मल्टीपल आया हमारा दूसरा -x वो हमें डायरेक्टली अपने वाले सेम डिग्री के नीचे लिखना होगा, दैट मीन्स x के नीचे। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से ये जो मल्टीपल आया था अगर ये स्क्वायर में आएगा तो हमें स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखना है। अगर यहाँ पर विद डिग्री 1 आएगा तो दैट मीन्स हमें विद डिग्री 1 के नीचे लिखना है। अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म आएगी तो हमें कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है। ओके, क्यों, क्योंकि जब हम तीसरे स्टेप में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वहाँ पर आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन आई वो -x आई, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप का जो क्वोशंट था उसको इस वाले सेकंड पार्ट के साथ मल्टीपल करके -x आया और -x को हम यहाँ पर लिखेंगे x के नीचे। ओके, ये था सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करना है हमें, तीसरे स्टेप में हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा इसकी जो साइंस होंगे वो हमें चेंज करना है। दैट मीन्स x² को अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो उसको चेंज करके माइनस बनाना है, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो उसको चेंज करके प्लस बनाना है। ओके, तो तीसरे स्टेप में हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, x² - x² इज 0, जो हम नहीं लिखेंगे। x ये था -x लेकिन ये चेंज होके प्लस बना ना, तो दैट मीन्स x + x इज 2x और यहाँ पर -2 अपना था वो नीचे आएगा। ओके, जैसा यूजुअल डिवीजन में होता है। ये था फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में भी यही सारे सेम स्टेप्स दोहराने हैं। हमारा डिवाइजर जो होगा उसमें जो
हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल होगा उसको इसके साथ डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स x को हमें क्या मल्टीपल करना है, x को हमें क्या मल्टीपल करना है सच दैट इसका प्रोडक्ट यहाँ पर 2x आएगा। ओके, तो x को हम किससे मल्टीपल करेंगे सच दैट यहाँ पर जो मल्टीपल आएगा वो 2x आना चाहिए। ओब्वियसली हम 2 से मल्टीपल करेंगे ना, दैट मीन्स वो 2x आएगा, तो हम +2 से मल्टीपल करेंगे। ओके, x को हमें +2 से मल्टीपल करना है सच दैट 2x आएगा। ओके, और 2x को हम 2x के नीचे लिखेंगे। और दूसरा स्टेप जो यहाँ पर हमने बोला था, दूसरा स्टेप जिससे हमने डिवाइड किया उसी से हमें यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को मल्टीपल करना है। दैट मीन्स 2 को -1 से मल्टीपल करना है। 2 × -1 इज -2, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर साइन चेंज करके, यहाँ पर साइन चेंज करके वो 0 आएगा। दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, और x जो हमारा निकल के आया वो 0 आया, और हमारा जो कोशट आया QX वो क्या आया x + 2। ओके, तो दैट मीन्स हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख सकते हैं हम, Px = Bx × QX + RX। Px हमारा क्या था, Px हमारा था जो डिवाइडेंड था, x² + x - 2, x² + x - 2। Bx क्या था हमारा डिवाइडेंड, डिवाइडेड क्या था x - 1। Qx क्या निकला, Qx हमारा कोशट निकला x + 2, यही था हाँ x + 2, और हमारा Rx रिमाइंडर पार्ट Rx हमारा 0 निकला। जब हमारा Rx 0 निकला तो दैट मीन्स Px को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, Px क्या हमारा है x² + x - 2, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना x - 1, दैट मीन्स Bx x - 1 × Qx, Qx हमारा x + 2, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म निकली। ओके, यही हमने कॉन्सेप्ट आगे, और यही है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलिए और एक एग्जांपल लेंगे, इस बार क्यूबिक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज हमारा p of x है x³ - 3x² - 6 = 0 ओके, और bx हमारा दैट मीन्स डिवाइजर हमारा है, इस बार भी x - 1 लेंगे। ओके, x - 1 तो x - 1 से हमें डिवाइड करना है। पहले x - 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे x³ - 3x² - 6 को बंद कर देते हैं। पहला स्टेप x³ को x से डिवाइड करना है, तो x³ को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स हमारा x² आएगा ना, x × x² इज x³ को हमें x³ के नीचे लिखना है, सेम डिग्री। ओके, दूसरा स्टेप जो हमारा ये वाला कोशेंट वाला पार्ट है उसको हमें इस वाले पार्ट से मल्टीपल करना है। दैट मीन्स x² × -1 इज -x², वो हम x² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। ये था दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप साइन चेंज करना था, साइन चेंज करना, ये वाला प्लस है तो ये माइनस होगा, ये वाला माइनस है तो ये प्लस होगा। ओके, तीसरा स्टेप सब्ट्रैक्शन, ये दो कैंसिल होंगे, और -3x + x² वो हमारा क्या आएगा -2x²। ओके, -6 अपना नीचे आएगा। ओके, दूसरा स्टेप भी सेम होगा, x को हम क्या मल्टीपल करेंगे सच दैट -2x² आएगा। तो मुझे लग रहा है डायरेक्टली हम -2x करेंगे, जब हम x × -2x करेंगे वो डायरेक्टली -2x² आएगा ना, -2x²। तो दूसरा स्टेप -2x को हमें -1 से मल्टीपल करना है, दैट मीन्स माइनस माइनस इज प्लस एंड 2x × 1 इज 2x। ओके, तो हमें डायरेक्टली +2x आया। ओके, तीसरा स्टेप यहाँ पर साइन चेंज, माइनस वाला प्लस और ये माइनस आया, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो निकला क्या -2x नीचे आया और -6 नीचे आया। ओके, उसके बाद भी सेम स्टेप दोहराना है, x को हमें क्या मल्टीपल करेंगे सच दैट -2x आएगा, तो ऑब्वियसली x × -2 करेंगे, x × -2 इज -2x। उसके बाद -2 को इस वाले से मल्टीपल करेंगे, x -2 × -1 इज +2। ओके, तो यहाँ पर साइन चेंज प्लस और माइनस, ये वाला कैंसिल, और -6 - 2 और -8 हमारा रिमाइंडर आया। ओके, तो दैट मीन्स हमारा जो पॉलिनोमियल है x³ - 3x² - 6, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x - 1 इंटू कोशट क्या था x² - 2x - 2, x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, वो रिमाइंडर क्या था, माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस 8। ओके, ये आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।